तकसीम करके आपको हर मुल्क की तरफ आसान और मयारी सफर की सहूलत देगा। हत्ता कि यहाँ से आप दुबई का सफर सिर्फ 1 घंटे में कर सकते हैं और दीगर अरब ममालिक तक भी सफर बहुत कम है। और ये एयरपोर्ट है ग्वादर एयरपोर्ट, जो टेस्ट फ्लाइट के बाद मुकम्मल फाल हो चुका है। और इस वीडियो में हम आपको इस हवाई अड्डे की सैर करवाएंगे। नाजरीन, अरबों डॉलर की लागत से तैयार होने वाला ये हवाई अड्डा चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी यानी CPEC का एक कलीदी हिस्सा है। पाकिस्तान के शहर ग्वादर में तैयार होने वाले न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी NGIAP हाल ही में एक कैलिब्रेशन एयरक्राफ्ट की लैंडिंग का कामयाब तजर्बा किया गया। पहली टेस्ट फ्लाइट के लैंड होते ही रनवे पर रवायती अंदाज में सलामी भी पेश की गई। इस सरगर्मी का बुनियादी मकसद प्रोजेक्ट की नेविगेशन सहूलियात, नेविगेशन एडॉर, नेविगेशन एड्स, परवाज के तरीकाकार और एयर लैंडिंग स्ट्रिप की कारकर्दगी, मयार और हिफाजत को जांचना था। ये हवाई अड्डे के मंसूबे की तकमील का एक अहम संगे मील है। ये टेस्ट फ्लाइट इस कदर कामयाब रही कि पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इस हवाले से एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें तैयारी की कामयाब आजमाइशी लैंडिंग को न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए एक अहम संगे मील करार दिया गया। अगर हम इस टेस्ट फ्लाइट पर मुख्तसर बात करें तो CAA के रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग सर्विसेज डिपार्टमेंट की जानब से हवाई अड्डे पर रवायती वाटर कैनन सलामी के साथ ही कैलिब्रेशन तैयारी का इस्तकबाल किया गया। नए ग्वादर हवाई अड्डे में नई तबीर शुदा रनवे पर कैलिब्रेशन एयरक्राफ्ट की कामयाब आजमाइशी लैंडिंग के साथ ही फ्लाइट कैलिब्रेशन और फ्लाइट प्रोसीजर डिजाइन पर भी कामयाबी हासिल कर ली गई। और यानी अब चंद दिनों बाद या चंद महीनों बाद ये हवाई अड्डा कमर्शियल फ्लाइट के लिए खोल दिया जाएगा। याद रखें, ये एयरपोर्ट कोई मामूली एयरपोर्ट नहीं है, बल्कि बलूचिस्तान के लिए एक इनकलाबी एयरपोर्ट है, क्योंकि ये ऐसा शानदार एयरपोर्ट है जहां हर तरह की जदीद सहूलियात मौजूद हैं और ऐसी सहूलियात हैं जो पाकिस्तान के किसी दूसरे हवाई अड्डे में मौजूद ना हो। ये दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सिंगापुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दीगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के कंपटीशन में तैयार किया गया है। यही वजह है कि न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तकमील से ग्वादर और इसके आसपास के इलाकों की तरक्की के साथ साथ सूबा बलूचिस्तान और साहली इलाके की लोगों की जिंदगियों में एक बेहतरी आने का इम्कान है, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री लगेगी और लोगों का मयारे जिंदगी बेहतर होगा। सबसे अहम बात यह है कि इससे रीजन का खास तौर पर एशिया का जियोपॉलिटिकल स्टेटस नए खतूत पर इस्तवार हो सकता है। न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुराने ग्वादर एयरपोर्ट के करीब ही बहरे अरब पर बनाया जा रहा है। अगर इस एयरपोर्ट पर मुख्तसर बात करें तो ये एयरपोर्ट अवामी जमहूरिया चीन सल्तनत ओमान और पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी ओपन स्काई पॉलिसी के तहत बनाया गया। ये NGIAP एक ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा है जो पाकिस्तान के जनूब मगरबी बंदरगाही शहर ग्वादर में तैयार किया गया। ये हवाई अड्डा मुल्की और बैनुल-अक़वामी दोनों परवाजों के लिए इस्तेमाल होगा और ये हवाई अड्डा CPEC मंसूबे का एक कलीदी हिस्सा है। तकरीबन 4300 एकड़ अराजी पर तमीर होने वाले ये हवाई अड्डा पाकिस्तान के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक होगा और ये ऐसा शानदार हवाई अड्डा है जहाँ दुनिया के तमाम जहाज उतर सकते हैं। कोई भी जहाज हो, किसी भी किस्म का जहाज हो, छोटा हो या बड़ा, यहाँ पर हर तरह का हवाई जहाज लैंड हो सकता है। चूंकि यहाँ दुनिया के सबसे बड़े बरादर और माल बरादर तैयारे लैंड कर सकेंगे और टेक ऑफ कर सकेंगे, इसलिए उम्मीद है कि यहाँ हर तरह के कार्गो तैयारे दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से लैंड करके ग्वादर पोर्ट पर आएंगे और बहरी जहाजों पर माल लोड कर दूसरे मुल्कों तक भी पहुंचाया जाएगा। यूं ग्वादर बंदरगाह की तजारत और इसकी ट्रैफिक में भी इजाफा होगा। जैसा कि हमने आपको बताया, न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 4300 एकड़ अराजी पर कायम किया गया हवाई अड्डे की जगह पर एक सिंगल रनवे शामिल है, जहाँ जैसा कि हमने बताया दुनिया के सारे जहाज उतर सकते हैं। इस मंसूबे में 14,000 मरबा मीटर पर फैली एक जदीद टर्मिनल इमारत भी शामिल है। ये ऐसा शानदार टर्मिनल है कि आप इस इमारत में दाखिल होंगे और आपको एक खूबसूरत मंजर देखने को मिलेगा। यहाँ हर तरफ सहूलियात 3 किलोमीटर तवील है और इसके रनवे की चौड़ाई 75 मीटर है। इसके रनवे पर आपको जल्द ATR 72 एयरबस 300 A320 एयरबस और A330 एयरबस, बोइंग 737 और बोइंग जंबो जेट 747 अंदरून मुल्क और बैनुल-अक़वामी ट्रैफिक में परवाज करते नजर आएंगे। इस एयरपोर्ट के इंतजाम को संभालने के लिए चीन और पाकिस्तान ने मिलकर एक जबरदस्त मंसूबा तैयार किया है। हत्ता के दोनों मुल्कों ने मिलकर मुलाजमीन के लिए खसूसी तरबीती कोर्स का इनकाद किया है। यानी इस एयरपोर्ट का इंतजाम चलाने के लिए एक नई एयर फोर्स भी तैयार की गई है, जिसे हम स्पेशल एयरपोर्ट फोर्स कह सकते हैं। इसी तरह जदीद अफवासी खसूसियात की तनसीब पर पेशरफ्त एयरपोर्ट का लाजमी हिस्सा है। यहाँ पर जदीद तरीन स्कैनिंग मशीनों की तनसीब की गई है। नई मशीनों की तनसीब के बाद मुसाफिरों की स्क्रीनिंग के हवाले से काबिल इत्माद उनसर में इजाफा होगा। ई-गेट पासपोर्ट की बायोमेट्रिक चिप में मौजूद डाटा इस्तेमाल किया जा सकता है। लिहाजा अगर आप एंटर होते हैं तो ये आपको स्कैन करके आपका फौरन डाटा रिकॉर्ड करके आपको जल्द से जल्द सफरी सहूलियात दे सकता है। ये नई टेक्नोलॉजी मुसाफिरों को बैनुल-अक़वामी सफर की सहूलियात फराम इस तरीके से करेगी कि एक मुसाफिर एयरपोर्ट में एंटर हो और जल्द से जल्द जितना मुख्तसर हो सके उसको जहाज तक पहुंचा दिया जाए। इस निज़ाम के तहत मुसाफिर चेहरे, फिंगरप्रिंट, आयरस की शनाख्त या मजमूई तरीकाकार के जरिए बायोमेट्रिक की तस्दीक
हो सकती है, जिसके बाद मुसाफिर के लिए खुद ब खुद गेट खुल जाएगा। तो ये खसूसियात कुछ ज्यादा ही हैरान कुन है और मुतासर कुन है, क्योंकि ऐसी खसूसियात वाले एयरपोर्ट पाकिस्तान में कहीं नजर नहीं आते। इसके अलावा ये एयरपोर्ट ग्रीन कवरेज इनिशिएटिव का हिस्सा भी है। ग्रीन कवरेज इनिशिएटिव का हिस्सा होने के बायस इस एयरपोर्ट पर सिर्फ सफरी ही नहीं बल्कि सियाती तजर्बा भी जबरदस्त होगा, क्योंकि इसकी इमारत दुनिया की खूबसूरत तरीन इमारत होगी और इसके अलावा ये ग्रीन एयरपोर्ट होगा क्योंकि ये ग्रीन कवरेज इनिशिएटिव का हिस्सा है, जहाँ हर तरफ हरियाली होगी। गवादर में सहराई गर्म आबो हवा है, जिसकी खसूसियत बहुत कम बारिश और गर्मी और सर्दियों में दर्जा हरारत में ज्यादा फर्क है, इसलिए यहाँ स्पेशल किस्म के प्लांट लगाए गए हैं। यहाँ हर तरह की बात को मद्देनजर रखते हुए हर तरह के दरख्त और पौधे लगाए जा रहे हैं। यहाँ एयरपोर्ट तक आने वाली 3 किलोमीटर लंबी सड़क पर भी दरख्त और पौधे लगाए गए हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट में सबज माहौलियाती निजाम को तकवीद देने के लिए हर तरफ मुतय्यन पेचों पर भी पौधे उगाए गए हैं। याद रखें, ग्वादर एक बड़ा आलमी शहर बनने जा रहा है, जहाँ जदीद सहूलियत का हामिल नया एयरपोर्ट एक नागजीर था। ग्वादर चीन की तजारती सरगर्मियों के लिए भी इंतहाई अहम है। एशिया के 3 इंतहाई अहम खित्तों यानी मरकजी एशिया, जनूबी एशिया और मशरक़ वुस्ता को जोड़ सकता है। एशिया एक बड़ा बरआज़म है जो हमेशा से अमीर रहा। वो अलग बात है 19वीं 20वीं सदी में इस पर गुर्बत छाई, लेकिन एक दफा फिर ये तरक्की के नए मनाज़र छू रहा है। इंडिया और चीन की GDP इसकी एक बड़ी मिसाल है। लेकिन एशिया के अंदर कई बड़े ममालिक लैंड लॉक हैं, यानी उनके पास समुद्री रास्ते मौजूद नहीं है, मसलन सेंट्रल एशियन ममालिक। इसके अलावा चीन का मगरबी हिस्सा मशरकी बंदरगाहों से हजारों किलोमीटर दूर है और चीन सी पैक के तहत ग्वादर से भरपूर इसी इलाके को फायदा देना चाहता है। ग्वादर के जरिए चीन अफगानिस्तान और मरकजी एशियाई रियासतों तक तजारती सरगर्मियां बढ़ा सकता है। अगर पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में है तो ग्वादर पाकिस्तान को इस पर फोकियत भी देता है, क्योंकि ग्वादर भारत के खिलाफ पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक बर्तरी देता है, क्योंकि कराची की निस्बत भारत ग्वादर की पहुंच से काफी दूर है। इस ग्वादर शहर को सी पैक यानी पाक चीन इक्तसादी राहदारी के तहत अपग्रेड करना शुरू किया गया और ये आलमी मयार का शहर होने के नाते यहाँ एक आलमी मयार के एयरपोर्ट की जरूरत भी थी, जो आखिरकार पूरी हो चुकी है। ये ग्वादर एयरपोर्ट पाकिस्तान के लिए नई कामयाबियों के दरवाजे खोलेगा। ये मंसूबा 2014 में सी पैक के इब्तदाई आला तरजीही मंसूबे के तौर पर शुरू हुआ था। इसे जनवरी 2015 में इक्तसादी कौंसिल एक्निक की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मंजूर किया और चीन पाकिस्तान के दरमियान 2017 में इस पर मजीद काम शुरू किया गया और 2019 में इसकी बाकायदा तमीर शुरू की गई और आखिरकार ये तमीर मुकम्मल है। यहाँ पे टेस्ट फ्लाइट हो चुकी है और कमर्शियल फ्लाइट का होना आगाज बाकी है, जो कि हमें चंद दिनों में नजर आ जाएगी। याद रखें, ये एशिया का दूसरा बड़ा हवाई अड्डा होगा जो हर तरह की जदीद सहूलियात से लेस होगा और इसकी ट्रैफिक भी उसी तरह होगी जैसे दुबई की ट्रैफिक होती है।